इवनिंग एवरीबडी, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए क्या, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में हमने आपको एनालॉजी टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर, और उसके हमने 9 पार्ट्स आपको बता दिए हैं। तो हमने जैसा आपको पिछले पार्ट्स में बताया था कि अब हम आपको क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो इस समय आरआरबी एनटीपीसी के डेट भी आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्या मिलने वाले हैं, एकदम प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रखे हुए भी मिल सकते हैं, अलग भी मिल सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। आप जिसने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो प्लीज जाइए, विजिट करिए और उनको वॉच करिए, क्योंकि सभी वीडियोस महा इंपॉर्टेंट है। जो महा इंपॉर्टेंट है उनका थंबनेल अलग से बना हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है उनका थंबनेल अलग से बना हुआ है। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था इसमें हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो आइए आज हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। एनालॉजी की क्वेश्चंस की बात करें तो हम एनालॉजी का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे एग्जाम में क्या लिखा हुआ आएगा आपको, किंग का रिलेशन अगर किससे, थ्रोन। किंग यानी राजा, राजा का रिलेशन किससे होता है, उसकी गद्दी से। थ्रोन का मतलब सिंहासन, राज सिंहासन या सिंहासन। अगर राजा का रिलेशन सिंहासन से है तो जज का किससे होगा। वहां आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला दे देगा लॉयर, दूसरा दे देगा कोर्ट, तीसरा दे देगा बेंच, चौथा दे देगा ट्रायल। देखिए लॉयर है नहीं, वकील, वकील भी है, देखो जज का वकील से भी रिलेशन हो सकता है, ये कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको दिया। अब आप सोचिए कोर्ट, कोर्ट का तो रिलेशन होता ही होता है जज से। देखिए अब आप देखोगे लॉयर का भी जो होता है कोर्ट का भी रिलेशन होता है, यानी संबंध, रिलेशन यानी संबंध। बेंच, बेंच की बात करें तो बेंच, जज की तो बेंच ही होती है अपनी। अब हम बात करते हैं ट्रायल की, ट्रायल कोर्ट यानी सबसे लोअर कोर्ट। तो देखिए सभी का रिलेशन है, मगर जो जैसे क्या किंग का रिलेशन उसकी राज सिंहासन से है, तो लॉयर का रिलेशन मेनली किससे है, बेंच से, BENCH, बेंच। लॉयर का जो परफेक्ट रिलेशन है वो किससे है, बेंच से है, BENCH। लॉयर का आपको परफेक्ट रिलेशन मिल गया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर लायन, लायन क्या है, रोर करता है। अगर लायन रोर करता है, रोर करना मतलब वही दहाड़ना, लायन जैसे चिल्लाता है, तो वैसे एलिफेंट क्या करता है। ये किसका रिलेशन है, एनिमल एंड साउंड रिलेशनशिप। हमने आपको बताया था, याद करिए, आप नहीं देखा है जिसने प्रीवियस वीडियोस में जाइए, एनिमल एंड साउंड रिलेशनशिप हमने आपको बताया था। लायन का रिलेशन अगर रोर से है तो एलिफेंट का रिलेशन किससे होगा। एलिफेंट क्या, एलिफेंट बार्क यानी भोंकता, क्या एलिफेंट भोंकता है, नहीं भोंकता है, पहला ऑप्शन कट। दूसरा देखिए ट्रम्पेट, देखिए आप जो पढ़ा होगा वो दूसरे ही ऑप्शन में जान जाएगा कि एलिफेंट क्या है, ट्रम्पेट। उसकी नाक में जो 2 लगे होते हैं उससे क्या वो ट्रम्पेट करती है, उसकी आवाज को हम क्या कहते हैं, ट्रम्पेट। तो आपको तीसरे और चौथे ऑप्शन में जाने की आवश्यकता ही नहीं जब आपको दूसरा मिल जाएगा। ये आपको उसने क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए, ये जो जानता होगा डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर देगा। यहाँ पे खासा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, जिसको अगर मालूम है एलिफेंट का ट्रम्पेट है तो यूं ही टिक कर देगा, नहीं मालूम तो हम खड़े क्यों हैं बताने के लिए, आपके लिए भी स्टडी चैनल चल रहा है। सर्कल, अगर सर्कल का रिलेशन आर्क से है, ARC आर्क, तो स्क्वायर का रिलेशन किससे होगा, सर्कल यानी गोला, किसका रिलेशन, आर्क से है। भाई सर्कल अगर आप बनाते हो ऐसे तो उसमें ये क्या होती है, छोटी छोटी आर्क होती हैं। अगर सर्कल का रिलेशन आर्क से है तो स्क्वायर, स्क्वायर किससे बनता है, ये भी आप देख लो। भाई स्क्वायर अगर बनाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर लाइन से बनता है, लाइन से क्या बनता है हमारा, स्क्वायर। पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्राइंगल से स्क्वायर नहीं बनता, रेक्टेंगल से नहीं बनता, स्फीयर से नहीं बनता, ये तीनों ऑप्शन से हमारा सर्कल नहीं बनता। किससे बनता है, लाइन से बनता है, LINE। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलने वाले हैं कंफ्यूजिंग टाइप के। अभी कुछ आसान लग रहे होंगे आपको, अकॉर्डिंग टू लेवल बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चंस के साथ साथ। कंटेमिनेशन, फूड, अगर कंटेमिनेशन आपका फूड से रिलेटेड है तो बताइए इन्फेक्शन किससे रिलेटेड होगा, फूड यानी खाना, इन्फेक्शन किससे रिलेटेड होगा। इन्फेक्शन आप जान पा रहे होंगे, इन्फेक्शन हमारा कहां पे होता है,
देखिए अब कंफ्यूज इसमें क्या है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इन्फेक्शन हमारा जर्म से भी होता है, बीमारियां जर्म्स तो आप जान ही गए होंगे, और बीमारियां जर्म्स जैसे आपको किसका, जब आप टूथपेस्ट की एडवर्टाइजिंग देखते हो तो वो जर्म्स दिखाता है आपको, तो वही वाला जर्म्स है ये, जिनको नहीं पता। अब डिजीज यानी बीमारियां, माइक्रोब भी छोटे छोटे वो होते हैं, माइक्रोब्स की वजह से भी इंफेक्शन होता है, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक आई से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। और चौथा ऑप्शन होता है हमारा बॉडी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है इन्फेक्शन का वो क्या है, बॉडी। अब नोट करते चलिए आप इसको। जब आप देख रहे होंगे हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रिलेशन किससे है, बॉक्साइट से। जो बॉक्साइट होती है वो एल्यूमिनियम की ही पदार्थ होती है। अगर एल्यूमिनियम का रिलेशन बॉक्साइट से है तो बताइए आयरन का रिलेशन किससे होगा। जो बॉक्साइट होता है ये होता है क्या, एल्यूमिनियम का अयस्क, अयस्क होता है। ये जो हमारा बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम का क्या होता है, हमारा अयस्क होता है। तो ऐसे बताइए आयरन का रिलेशन किससे होगा, क्या पायराइड भी एक और होती है, मैग्नेसाइड भी होती है, फिनोसाइड भी होती है और हेमालाइड भी होती है। तो इसका जो परफेक्ट ऑप्शन है आपको याद करना होगा, जो हमारा डी ऑप्शन है, हेमाटाइड। हेमाटाइड ये हमारा परफेक्ट आंसर है आयरन का। आयरन की और कौन सी होती है, हेमाटाइड। अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है टी का रिलेशन किससे है, लीफ से। टी यानी चाय, चाय का रिलेशन किससे है, अगर पत्तियों से है, चाय की पत्तियों से किसका रिलेशन है, चाय का। तो बताइए कॉफी का किससे रिलेशन होगा, मोस्ट कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग कैसे है, अब देखिए कॉफी का रिलेशन प्लांट से तो कुछ सोचेंगे यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आगे बढ़ते हैं। लीव्स, जब टी का रिलेशन लीव्स है तो लीव्स तो ऑप्शन कट ही गया। चौथा आता है हमारा ऑप्शन सीड्स, बीज। पांचवा आता है स्टिमुलेंट, जो हमारा चौथा ऑप्शन आता है हमारा स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट भी नहीं होगा, प्लांट भी नहीं होगा, लीव्स नहीं होगा, तो क्या होगा, सीड्स। इसका आंसर क्या होगा, सीड्स। अब देखिए ये हमारा छठवां क्वेश्चन था, अगर चाय पत्तियों से रिलेटेड, कॉफी किससे, सीड से रिलेटेड होगी। इसमें क्या है, ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट कैसा है वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ट्विस्ट ऐसा है, अगर वहां आपको सीड्स ऑप्शन नहीं देता, मान लीजिए अगर आपको वहां पे सीड्स ऑप्शन नहीं देता तो आप क्या करेंगे, अगर नहीं देता तो दूसरा ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको, BEANS, बीन्स। जो आपको दूसरा ऑप्शन देगा सीड्स की जगह वो क्या देगा, बीन्स देगा। सीड्स की जगह क्या ऑप्शन देगा, बीन्स देगा। तो अब याद रख लीजिए कि जो कॉफी का रिलेशन होगा या तो सीड से होगा या बीन से होगा। तो आप टॉपिक को नोट करते हुए चलिए। तो या अब हम 7th क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, डीप। डीप, डीप का मतलब आप जानते होंगे, गहरा। और डीप का अगर रिलेशन किससे, शैलो से। शैलो की हिंदी अगर हम बात करें तो होता है जैसे लोटे का छिछलापन या किसी चीज का छिछलापन हो गया तो इसकी हिंदी हो गई। या फिर ये हम कह सकते हैं कि उथला हुआ, ये उसकी मतलब ये शैलो की हिंदी है। अगर डीप का रिलेशन किससे है, शैलो से, तो बताइए शार्प का रिलेशन किससे होगा। डीप का रिलेशन अगर शैलो से है तो बताइए शार्प का रिलेशन किससे होगा। भाई शार्प का रिलेशन किससे होगा, नाइफ भी शार्प होती है, शार्प का मतलब बढ़िया हो, जैसे ब्लेड शार्प होती है, नाइफ भी हमारी पैनी होती है, ब्लंट। ये बताएं शैलो आपका डीप गहरा है तो शैलो उभरा हुआ पार्ट है, मतलब कि छिछला हुआ पार्ट, जिसका क्या है, एंटोनिम है। एंटोनिम यानी विलोम है, अपोजिट है ये। अब हम बात करते हैं शार्प की। अगर हम शार्प की बात करते हैं तो शार्प होता है बिल्कुल बढ़िया, धारदार, पेनदार। भाई चाकू भी धारदार पेनदार होती नहीं होगा, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटोनिम की। ब्लेड होगी, ये भी यार धारदार है तो ये भी नहीं होगा। ओशियन, पानी से कोई मतलब ही नहीं, हम धार की बात कर रहे हैं, पानी बीच में क्या कर रहा है, ब्लंट। अब आपको एक वर्ड मिला, देखिए जिनको अब ये 3 वर्ड जिसने छाट ली उसको ब्लंट की मीनिंग नहीं भी पता है फिर भी वो टिक कर देगा तो क्या हो जाएगा, सही। अगर जिसको पता है तो मच मोर बेटर देन प्रीवियस। तो ब्लंट का मतलब होता है ये अगर धारदार चाकू है तो क्या, बिना धार वाला चाकू।
या सीधे अगर प्योर हिंदी बात करें तो भुथरा हुआ चाकू ऐसे कहते हैं, या सीधे कहिए बिना धार वाला चाकू, क्या हो गया? ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं मैसन। मैसन यानी मिस्त्री। जो हमारे घर में घर बनता है तो हमें क्या लगे होते हैं? मिस्त्री लगे होते हैं। मैसन अगर मिस्त्री क्या बनाता है? वॉल यानी दीवार बनाता है। तो कारपेंटर बताइए क्या करेगा? अब देखिए इस क्वेश्चन में बात ऐसी है कि अगर मिस्त्री दीवार बनाता है तो कारपेंटर क्या करेगा? लोगों के मैक्सिमम टाइम दिमाग में क्या फिट रहता है? फर्नीचर। वो फर्नीचर ही दिमाग में रखते हैं। अगर उनको कोई और वर्ड मिल जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए हम बताते हैं कि अगर देखिए कारपेंटर का कांच से कोई मतलब नहीं है, पेन से मतलब नहीं है, बुक से मतलब भी नहीं है। भाई बुक का क्या करेगा? पेन का क्या करेगा? ग्लास का क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है कारपेंटर का मतलब किससे होगी? चेयर से, कुर्सियों से। कारपेंटर लकड़ी की कुर्सियां बनाता है ना। अब हम बात करते हैं नाइफ की। नाइफ किसके लिए यूज होती है? कटिंग के लिए। नाइफ किसके लिए यूज होती है? कटिंग के लिए यूज होती है। तो आगे जो क्वेश्चन कह रहा है डैश इज रिलेटेड टू गार्ड। अगर नाइफ कट से रिलेटेड है तो बताइए यहां पे क्या आएगा कि गार्ड से रिलेटेड हो? डिग यानी खोदना। यार खोदना, गार्ड का मतलब क्या होता है? गार्ड का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई गोली मारता है, पुराने समय में क्या चलती थी? तलवारें। तो क्या लगा लेते थे? गार्ड लगा लेते थे, शील्ड लगा लेते थे एक तरह की, तो इससे तलवारें आर पार नहीं होती थी। तो गड्ढे से कोई मतलब नहीं, और से कोई मतलब नहीं, शील्ड 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 तो आंसर मिल ही गया। गन से कोई मतलब नहीं, तो शील्ड से हमारा क्या मतलब है? गार्ड से। शील्ड का रिलेशन किससे है? गार्ड से। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको नोट करते हुए चलिए आप। जो हमारा 10th क्वेश्चन कह रहा है कॉबलर। कॉबलर यानी मोची। मोची का किससे रिलेशन है? लेदर से। मोची किससे रिलेशन है? लेदर से। मोची लेदर के क्या बनाता है? शूज बनाता है, जूते। तो टेलर किससे रिलेशन है? टेलर का कपड़े से रिलेशन है? हाँ भाई है। क्या शर्ट से है? हाँ भाई इससे भी है। ट्राउजर से है? हाँ भाई ट्राउजर से भी है। धागे से है? थ्रेड। हाँ यार इससे भी है। इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा? तभी तो कह रहे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी आपको वीस्टडी में कराई जा रही है, रीजनिंग की। आगे और आपकी वीडियोस मिलती रहेंगी। आपके कमेंट करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और भी इसी अच्छी तरीके से वीडियो आपको मिलती चली जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे कॉबलर अगर लेदर से रिलेटेड है तो क्या टेलर किससे रिलेटेड होगा? अब यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं टेलर से क्या है? संबंधित है। मगर एक चीज आप देख रहे होंगे, क्या कॉबलर का क्या यहाँ पे धागा लिखा हुआ है? भाई कॉबलर धागे का भी यूज करता है जूतों को सिलने के लिए, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? तो धागा हो गया कट। क्या कॉबलर लेदर लिखा है? क्या कॉबलर का शूज लिखा हुआ है? बना बनाया माल। बना बनाया माल कॉबलर क्या बनाएगा? शू बनाएगा। तो क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? क्या टेलर यहाँ पे ट्राउजर बनाएगा? बना बनाया माल की बात ही नहीं कर रहा क्वेश्चन में। अब हम आगे बात करते हैं। फिर से बना बनाया माल शर्ट आ गई। ये दोनों बने बनाए माल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, थ्रेड की बात नहीं कर रहा है, कच्चे माल की। तो अब बात आती क्लॉथ की। जैसे उसने कॉबलर ने लेदर की बात करी है, क्या लेदर की? लेदर से क्या बनते हैं? शूज बनते हैं। ऐसे ही क्लॉथ, टेलर क्या क्लॉथ से ही ये सब बनाता है, शर्ट और ट्राउजर। यहां पे आंसर क्या हो गया? क्लॉथ। तो यहां पे आपको माइंड क्रिएट करना होगा। ऐसे ऑप्शन दिख जाए तो आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाना होगा। ये दिमाग आपको कहां मिल रहा है? वीस्टडी चैनल पे। तो इसी बात पे एक लाइक का बटन ठोक दीजिए आप। अब हम बात करते हैं हिल। हिल और माउंटेन दोनों सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। स्ट्रीम, अब देखिए स्ट्रीम नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे आप क्या पढ़ते हैं? बोर्ड एंड स्ट्रीम अर्थमेटिक में एक चैप्टर है, धारा प्रवाह, ऐसे कुछ करते हुए। तो नाव की विपरीत धारा और ऐसे धारा के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या हो गई? धारा। धारा होती किसकी है? क्या कैनाल की होती है? क्या ग्लेशियर की होती है? क्या एवलांचे की होती है? एवलांचे का मतलब आप जानते हो? एवलांचे होते हैं जैसे कि अब आपने कभी सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में एवलांच आया, जिससे हमारे इतने जवान शहीद हो गए। एवलांच यानी बर्फ ऊपर से टूट के नीचे हुई गिरती चली आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एवलांचे। और कैनाल से कोई मतलब नहीं, ग्लेशियर से कोई मतलब नहीं। तो धारा किसकी होती है? नदी की होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रिवर। ऐसे ही आपको वहां कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, एकदम सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल रहे ही नहीं है, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू टाइम ट्रेंड चेंज होता जा रहा है कि आपको शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 5, शिफ्ट 6, ये 6 शिफ्ट में आपको बहुत ही आसान पेपर दे दिया। अब होता है क्या, 6 शिफ्ट में आसान पेपर होने के बाद बंदा जो 7वां शिफ्ट वाला होता है, जो तीसरे दिन आएगा, तो बंदा क्या सोचेगा, यार जब 6 शिफ्ट में आसान आया तो 7वां भी ज्यादा आसान ही आएगा। ज्यादा मतलब कि
ज्यादा मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता है। मगर एट दिस टाइम जो आपका 7वां शिफ्ट का पेपर होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा पैनिक क्रिएट कर जाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम होता क्या है कि जो मैथ्स की कैलकुलेशन या जो रीजनिंग की चीज होंगी वो ऐसे ही पूछेगा, धागे और कपड़े और शर्ट ट्राउजर से पूछेगा। अब क्योंकि वो चारों ऑप्शन आपको दे देगा, आपको इसी में से पहचानना है। अर्थमेटिक जो आपको वहां पे क्वेश्चन देगा अंक गणित के, उनकी हम बात करें तो वहां पे कैसे देगा, पहले वो दे देता था 995, आपने डायरेक्टली सॉल्व किया निकाल लिया। अब वो आपको 995 वाला आंसर नहीं देगा, आपको ऐसे देगा 99.5, 0.6, 0.7। अब वो पॉइंट्स में आपको आंसर निकालना होगा। अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्ट के अनुसार चीजें बदल रही हैं, क्वेश्चन टिपिकल हो रहे हैं, तो इसलिए इन बातों का आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा। तो अब हम आप 11वें 12वें क्वेश्चन में आते हैं हम। फुट यानी पैर, पैर किससे रिलेटेड है बात करते हैं अभी। पहले तो अगला वाला देख लें, इससे हमें क्या मिल जाएगा, अंदाजा। अब ये हम आपको एक बात बता दें कि जरूरी नहीं है कि चौथा ही ऑप्शन आपको दे, आपको ऐसे भी वो दे सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि सीबीटी है। अब देखिए पैर की क्या लेंथ की बात, अब आप लोग यार पैर की लेंथ की बात भी कर सकता है, कितना लंबा है। क्या पैर की शू की बात करेगा, या पैर में शू भी पहना जाता है यानी जूता, इसकी भी बात कर सकता है। पैर कितना लंबा है, पैर का जूता, पैर की एंकल जो साइड में होती है आपके सबसे नीचे भाग में जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो आपकी क्या होती है, एंकल। अब फुट लेग, देखिए लेग। अब देखिए आप देखेंगे लेंथ, लेंथ तो चलिए नहीं लग रहा, हटा दिया। शू यार लग रहा है, लेग भी लग रहा है, मगर जो परफेक्ट आंसर है वो क्या है, एंकल है हमारा। क्या परफेक्ट आंसर, ना शू है ना लेग है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंकल। अब देखिए हमने यहाँ पे एंकल क्यों लिखा, हम यहाँ पे शू भी लिख सकते थे, लेग भी लिख सकते थे, फुट लेग, मगर यहाँ पे अब आप देखिए हमने क्यों लिखा, क्योंकि दूसरे पार्ट में हैंड का क्या दिया हुआ है, हैंड का रिस्ट दिया हुआ है, हाथ की क्या दी हुई है, कलाई दी हुई है, हाथ की क्या दी हुई है, कलाई दी हुई है। तो हमें फुट का क्या एंकल लिखना है, ना कि हमें शू और लेंथ और लेग लिखना है। जो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही हमें परफॉर्म करना है, उसके अलग सिवा हमें कुछ नहीं करना है। और जैसे जैसे पैटर्न बदलता जाएगा यहाँ पे आपको वीसीडी चैनल पे अपडेट किया जाएगा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहां पे हो, वीसीडी चैनल पे हो। स्मेल, फ्लावर। अब देखिए आप स्मेल की बात करते हैं, सूंघना, स्मेल यानी सूंघना। अगर फ्लावर्स हम क्या लेते हैं, स्मेल। अब बताइए, वाटर नहीं, वाटर है, सॉरी, वाटर, सॉल्ट, फूड, स्वीट, स्वीट। अब देखिए क्या वाटर से कोई हमें टेस्ट आता है, नहीं आता। क्या हमें नमक से टेस्ट आता है, आता है भाई। क्या हमें खाने से टेस्ट आता है, खाने से भी टेस्ट आता है। क्या हमें मिठाइयों से यानी स्वीट, स्वीट यानी मिठाइयाँ, क्या मिठाइयों से भी टेस्ट आता है। अब आप देखोगे वाटर तो ऑप्शन अलग हो गया, फिर भी आप क्या हो गए, कंफ्यूज। कितने, 3 ऑप्शन में, सॉल्ट, स्वीट और फूड में। सॉल्ट यानी नमक, नमक कोई खाने की चीज नहीं है, नमक खाने में पड़ती है। स्वीट उतना कोई इफेक्टिव आंसर नहीं दिख रहा है। वहां पे एनटीपीसी या जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं वो आप क्या मांगते हैं, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल जो वहां पे सेट हो जाए। और वहां से मिलता जुलता काम पीछे छूटता चला जा रहा है। अब वहां पे वो परफेक्ट आंसर मांगते हैं, जितना जो परफेक्ट लिखेगा उसका ही, जो परफेक्ट टिक करेगा या क्लिक करेगा उसी का क्या सिलेक्शन होगा। जो हमारा फूड है वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट। खाने से हमें क्या आता है, टेस्ट आता है। फ्लावर्स हमें क्या आती है, स्मेल आती है। फूड किससे रिलेटेड है, एंकल से। रिवर, हिल, स्ट्रीम किससे रिलेटेड है, रिवर से। टेलर हमारा क्लॉथ से, क्लॉथ यानी कपड़े। अगर नाइफ कट से रिलेटेड है तो शील्ड हमारी गार्ड से रिलेटेड है। मैसन अगर दीवार बनाता है तो कारपेंटर चेयर बनाता है। और डीप शैलो से रिलेटेड है तो शार्प ब्लेंड से रिलेटेड है। तो इन सब टॉपिक्स को आप नोट करते हुए चलिए। तो अभी हमने आपको बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे। अब हमारा नेक्स्ट अगर किससे, फायर से रिलेटेड है, किससे, आग से। एनिहिलेशन का मीनिंग क्या होगा, एनिहिलेशन का मीनिंग होगा क्या, विनाश। एनिहिलेशन का मीनिंग होगा विनाश। अगर हमारा विनाश आग से रिलेटेड है, क्वेश्चन आपको देगा अगर विनाश आग से रिलेटेड है, एनिहिलेशन फायर से रिलेटेड है, तो बताइए कैटेक्लिज्म किससे रिलेटेड होगा, कैटेक्लिज्म किससे रिलेटेड होगा। स्टीम भाप हो नहीं सकता, डिजास्टर हो नहीं सकता, इमरजेंसी हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है, अर्थक्वेक। कैटेक्लिज्म अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ये हमारा सही ऑप्शन है।
हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वैक्स, जो हमारी कैंडल होती है, मोमबत्ती, मोमबत्ती किससे बनी होती है, वैक्स से। जो हमारा व्हाइट व्हाइट जितना भी पार्ट होता है, कलरिंग पार्ट जो भी रहता है, तो हमारा जो पार्ट होता है मोमबत्ती का वो क्या होता है, वैक्स होता है। आप सुने भी होंगे वैक्स के कोहली सर के स्टैचू बने, विराट कोहली के, और बहुत ही लोगों के विख्यात लोगों के वैक्स से क्या बना दी जाती है, स्टैचू। जो स्टैचू बनाए जाते हैं क्या लगते हैं, एकदम रियल। तो वैक्स अगर किसमें होती है, कैंडल। तो वैक्स अगर कैंडल से रिलेटेड है, मोमबत्ती से रिलेटेड है, तो पेपर किससे रिलेटेड है भाई, वैक्स से। क्या पहले आप ये बात समझिए, हमारी वैक्स से क्या बनती है, मोमबत्ती। वैक्स से हमारी क्या बनती है, मोमबत्ती यानी कैंडल। देखिए पेपर हमारा ट्री से बनता नहीं है, बैम्बू से भी नहीं बनता है, लकड़ी से भी नहीं बनता है। हमारा एक ही ऑप्शन है, किससे बनता है, पल्प से। ट्री गलत, बैम्बू गलत, वुड गलत, एक सही ऑप्शन है क्या, पल्प। यहाँ पे क्या लिखेंगे, PULP, पल्प। यहाँ पे अगर ऑप्शन आपको ना दिख रहा हो तो ये क्या लिखिए, STEAM, स्टीम, स्टीम यानी भाप। ड्यू टू फोकस ऑफ लाइट कभी चीजें नहीं दिखती हैं। निडल, निडल यानी सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निडल हमारी क्या है, सुई। सुई अगर क्या, वॉच। भाई घड़ी आपने देखा होगा, हाथ की घड़ी हो चाहे हाउस वॉल में जो टंगी होती है घड़ी, यानी कि दीवारों में जो घड़ी टंगी होती है, सभी घड़ियों में क्या होती है हमारी, वॉच वॉच, निडल होती है यानी सुई होती है। सभी घड़ियों में क्या होती है, सुई। तो बताइए ब्लेड किससे रिलेटेड है, ब्लेड किससे रिलेटेड है भाई। अगर घड़ी में क्या लगी होगी, सुई, तो क्या ब्लेड क्या कंप्यूटर में लगी होगी, नहीं लगी होगी। क्या फैन में लगी होगी भैया, फैन में क्या लगी होती है, पंखे में क्या लगी होती है, ब्लेड। वो ब्लेड हमें क्या देते हैं, हवा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, फैन। एक बार आगे भी देख लेते हैं। बुक, बुक से तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, ब्लेड का बुक से कोई रिलेशन नहीं बनता, कार से बनता ही नहीं। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बचा ऑप्शन हमारा क्या, कंप्यूटर हो है नहीं, तो फैन ही हमारा सही ऑप्शन है। ब्लेड का किससे रिलेशन है, फैन से, सुई का वॉच से। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रिकेट। जो हम आप देखते होंगे क्रिकेट इस समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो क्रिकेट किससे रिलेटेड है, हमारी पिच से। पिच में क्या खिलाई जाती है, बॉलिंग या बैटिंग। तो क्रिकेट हमारा किससे रिलेटेड है, पिच से। तो रेसलिंग, रेसलिंग किससे रिलेटेड होगी, रेसलिंग होती है एरिना से रिलेटेड। हम आपको बता देते हैं, रेसलिंग से रिलेटेड होगी नहीं, रिंग से रिलेटेड होगी नहीं, ग्राउंड में होती नहीं है। ये NOT है, नन ऑफ द अबव, ये नन ऑफ दीज। एरिना क्या होता है, एरिना होता है जहां पे कोई गेम या स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहां पे बाकी एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है, लोग वहां पे बैठते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एरिना, ARENA। ये चीज आपको दिमाग में बैठानी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, USA किससे रिलेटेड है, कांग्रेस से। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संसद क्या है, कांग्रेस, तो बताइए ईरान की संसद क्या होगी। ये किसका, पार्लियामेंट रिलेशन है, संसद रिलेशन है हमारा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संसद है कांग्रेस, तो बताइए ईरान की क्या है। अगर हम जो हमने आपको पिछले 9 पार्ट्स पढ़ाए हैं उसमें हमने आपको पार्लियामेंट रिलेशन नहीं बताया है, तो अगली वीडियो में आपको पार्लियामेंट रिलेशन भी बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पार्लियामेंट रिलेशन से भी आता है। तो क्वेश्चंस महा इंपॉर्टेंट है। क्यों महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन आता है। अब पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया, हमें याद आया कि हमने आपको नहीं पढ़ाया, तो हम आपको पढ़ाएंगे वो चीज, हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम्स में आती है। और कहां है आपको चीजें मिलेंगी, ओनली वी स्टडी चैनल पे। अगर USA की संसद क्या है, कांग्रेस, तो ईरान की संसद क्या है, पार्लियामेंट इंडिया की है, मैजलिस। अब जिसको मालूम होगा इसका एक ही ऑप्शन है क्या, मैजलिस। स्टार्टिंग है नहीं, कॉर्टेक्स है नहीं, क्या इसका ऑप्शन होगा, मैजलिस। ईरान की संसद को क्या कहते हैं, मैजलिस। अब पोएट, अगर पोएम से रिलेटेड है, पोएम को लिखने वाले को क्या कहते हैं, पोएट। तो टेलर किससे रिलेटेड होगा, इससे पहले भी एक टेलर का क्वेश्चन आया था, वो भी कंफ्यूजिंग था, ये भी कंफ्यूजिंग है, मगर यहाँ पे इसमें ऑप्शन आपको बहुत ही सुंदर मिल गए हैं, अच्छे मिल गए हैं। बुक होगा नहीं, टेलर बुक का क्या करेगा, टेलर ऑथर का क्या करेगा, टेलर क्रॉप का भी कुछ नहीं करेगा। क्रॉप यानी जो आपके क्रॉप होते हैं एग्रीकल्चर में, तो टेलर का किससे रिलेशन होगा, ऑब्वियस बात है क्लोथ से होगा, CLOTH, यस क्लोथ्स। टेलर का रिलेशन किससे होगा, क्लोथ से होगा। ये सारे ही क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनालॉजी के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनोलॉजी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आया, हमने आपको क्या पढ़ाया था, स्टडी ऑफ दिस टू कॉल दिस,
इसकी स्टडी को देखिए पैनोलॉजी क्या कहते हैं, पनिशमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं, पैनोलॉजी। देखिए अर्थक्वेक आया तो यहाँ पे अर्थक्वेक का रिलेशन अर्थक्वेक से नहीं होगा। अर्थक्वेक का रिलेशन क्या होगा, हमने आपको कहीं दिखाया था, कहीं भी सिस्मोलॉजी दिख जाए तो अर्थक्वेक टिक कर देना, और कहीं भी अर्थक्वेक दिख जाए तो सिस्मोलॉजी टिक कर देना या क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सिस्मोलॉजी। तो लीवर से कोई मतलब है नहीं है भाई, अर्थक्वेक यानी भूकंप का लीवर से क्या मतलब होगा, न दवाइयों से मतलब है न लॉ से किसी मतलब है। तो आंसर क्या हमारा, सिस्मोलॉजी। तो हमने आपको आज जितने भी क्वेश्चंस कराए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे जो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम की दृष्टि से अनइंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है इस चैनल पे, सभी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एनालॉजी के आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो आपको कराए हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, अगली वीडियोस में जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी कराएंगे, मगर जो अब नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी मिलेगी, ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आपका माइंड बन जाता है कि यार इस एग्जाम में ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है 2018 वाला 2019 में रिपीट हो जाए, हो सकता है मतलब कि उसका लैंग्वेज रिपीट हो सकती है, उसकी माइंडसेट रिपीट हो सकता है, पूरा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, मगर आपको क्या एक दिमाग मिल जाएगा यार ऐसे से ऐसे हम कर सकते हैं। तो आप रेडी रहिएगा, क्योंकि अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो, और हमारे जो डिफेंस वाले बंदे हैं वो बहुत ही अग्रणी है और वो खुश रहे, क्योंकि आगे चल के उनको डिफेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या मिलने वाली है, वीडियो मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।